नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना सिंह और आप देख रहे हैं आस्तिक अकादमी चैनल। आज मैंने इस वीडियो में अपने रामचरितमानस को जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 7 खंडों में महाकाव्य है, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुंदर टीजीटी और पीजीटी हिंदी विषय से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। तो कुछ बिंदुओं को हम चर्चा कर रहे हैं जो स्पेशली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 7 खंडों का महाकाव्य है। यानी ये महाकाव्य पहला बिंदु तो ये है महाकाव्य है और इसको कितने खंडों में बांटा गया है? 7 खंडों में बांटा गया है। उसके बाद में जो साहित्य अवधि में बद्ध है, अर्थात रामचरितमानस की भाषा जो है अवधि में है। और सुंदरकांड इसका 5वां कांड है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन सा कांड किस क्रम के स्थान पे आता है, तो यहाँ ये बताया गया कि सुंदरकांड इसका 5वां कांड है। रचना विक्रम सन 1631 में हुआ है और इसका ईस्वी यदि पूछा जाए तो 1574 में। अधिकांश कांड अयोध्या में रचित हैं। यानी रामचरितमानस जो रचा गया है अधिक जो बिंदुएं रची गई हैं वो अयोध्या में रची गई हैं। किष्किंधा कांड काशी में रचा गया है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। यह 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुआ था। ठीक है, ये भी समय भी इसका महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, कुछ विद्वानों के द्वारा अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल भी कहा गया है। और अगले बिंदु में हम आ जाते हैं। अगला बिंदु है कांड क्रम। यानी कांडों का क्रम अभी ऊपर नोट्स में बताया गया था, मेंशन हुआ था कि सुंदरकांड 5वें स्थान पे आता। तो इसी प्रकार जो ये 7 कांड है, पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा हरण कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड और 6वां लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। कोई भी कांड, ये 7 कांड हमें अपने दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से 7 कांड बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी कांड पूछा जाता है कि क्रमानुसार सबसे अंत में कौन सा कांड आता है या चौथे नंबर में कौन सा कांड आता है, तो इस प्रकार हम 7 कांडों को याद करने के लिए अपने दिमाग में सेटअप कर लें। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रामचरितमानस को क्या संज्ञा दी है, इस बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे लोक मंगल की साधना अवस्था का काम मानते हैं। ठीक है, साधना अवस्था की लोक मंगल की साधना अवस्था का ही आचार्य राम शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस है। उसके बाद में अगला बिंदु हम आ जाते हैं। अगला बिंदु है शुक्ल जी। फिर शुक्ल जी का कथन आ जाता है कि अयोध्या कांड में वर्णित चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना कहा जा सकता है। अयोध्या कांड में जो चित्रकूट की सभा की घटना है उसे शुक्ल जी ने क्या कहा? आध्यात्मिक घटना कहा है। इसका मुख्य छंद दोहा चौपाई में है, या अक्सर सभी लोगों को पता होगा। और बीच बीच में अन्य छंद का भी प्रयोग है, लेकिन मुख्यतः दोहा और चौपाई है। यह कड़वकबद्ध रचना है। इसमें कुल 1074 कड़वक है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट कर लीजिए आप अपने डायरी में। इसके बाद इसमें 4 घाटों के माध्यम से इसका वर्णन हुआ है। राजघाट, पनघट, पंचायत घाट और गौ घाट। ठीक है, हम चारों घाटों को आपको दिखा दे रहे हैं वीडियो में, तो आप देख लीजिए। आ जाइए, हम गौ घाट को देख ले रहे हैं। गौ घाट, देखिए गौ घाट है। गौ घाट, इसमें सीता का त्याग और शंभुक वध का प्रसंग किया गया है, वर्णन नहीं है। ठीक है, इसमें सीता त्याग और शंभुक वध प्रसंग का वर्णन नहीं है। यानी ये जो और रामचरितमानस रामायण के आधार पर जो और रचनाएं रची गई हैं पहले, तो उसमें इसका सीता त्याग और शंभुक वध प्रसंग का वर्णन होगा, लेकिन इसमें जो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचा गया है उसमें सीता त्याग और शंभुक वध का प्रसंग का वर्णन नहीं है। और पहली टीका रामचरितदास द्वारा लिखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए। और ऐसी मानता है कि तुलसीदास ने सर्वप्रथम इसे रसखान को सुनाया था। ठीक है, ऐसा कुछ विद्वानों के द्वारा माना जाता है कि तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा तो सर्वप्रथम रसखान को सुनाया। तो इस प्रकार रामचरितमानस से संबंधित जो मुख्य बिंदु थे परीक्षा की दृष्टि से, उसे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जैसे साकेत हुआ, कामायनी हुआ, जो मुख्य महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, उनके कुछ मुख्य बिंदु है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। कुछ रचनाएं ऐसी हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे यदि मैं अपने वीडियो पे अपलोड करूं तो आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को देखिए और आपकी जानकारी बढ़े। चलिए, आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।